दोस्तों अब तक हमने टाइप 1 देख लिया था, जिसमें हमने किन्हीं 2 पर्सन या फिर 3 पर्सन के लिए हमने क्या निकाला था, अगर वो तीनों साथ में काम करते हैं तब हमारे लिए क्या होगा, कितने दिनों में वो तीनों मिलके काम कर लेंगे। अगर 2 वाला केस देखे थे तो हमने उसमें भी अलग अलग वैरायटी देखी थी। कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनमें हमने क्या देखा था कि अगर हमें दोनों पर्सन्स के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है कि उस टाइम इंटरवल में उन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट किया है, दोनों का वर्क क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, 3 के केस में भी हमने यही चीज की थी, तीनों के लिए अलग अलग हमें क्या गिवन था, टाइम गिवन था कि अगर किसी पर्टिकुलर का काम को वो अगर अपने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कंप्लीट करते हैं तो तीनों मिलके करेंगे तब कितने टाइम में कंप्लीट होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, अब टाइप 2 में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी काम को करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स अगर कर रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे इस वाले पार्ट में टाइप 2 में कि वो या तो दोनों पर्सन किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद काम करना बंद कर देते हैं और हमसे पूछ लिया जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना कार्य बचा हुआ है। ठीक है, हाउ मच ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कितना काम उन्होंने नहीं किया, कितना छोड़ दिया। ये 2 और 3 के लिए भी हो सकता है, यहाँ पे भी अलग अलग कंडीशन बल्कि निकल के आ सकती है हम लोगों के पास। ठीक है, यहाँ पे किसी टाइम इंटरवल के बाद देखो, यहाँ 5 दिन के बाद इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, हो सकता है कोई एक पर्सन छोड़ के चले जाए, हो सकता है क्या कोई एक पर्सन छोड़ के चले जाए, अगर 3 का केस हो तो हो सकता है 2 पर्सन छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो ये है हमारा लिविंग वाला केस, छोड़ के जाने वाला केस। या तो कुछ दिनों के बाद जब काम स्टार्ट हुआ कुछ दिनों के बाद छोड़ के चले गए, या फिर काम खत्म होने के कुछ दिनों पहले छोड़ के चले गए। वो हमसे पूछ सकता है कि कितना कार्य बचा हुआ है, कितना काम बचा है अभी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम लोग जो बेसिक मेथड हम लोगों ने पढ़ी है एलसीएम वाली, सबसे पहले उससे करने की कोशिश करेंगे, फिर आगे दूसरी मेथड भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, देखो ए और बी के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है। ए और बी के लिए टाइम कितना दिया हुआ है, 25, 30। अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका वर्क हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, 150 होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए निकल के कितनी आ जाएगी यहाँ से, 150 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 6। और एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के यहाँ से आ जाएगी कितनी, 150 बाय 30 विच इज इक्वल टू 5। अब दोनों की एफिशिएंसी मिलके आ गई। अब दोनों 5 दिन में कितना काम करेंगे ये हमें अगर निकालना है तो टाइम गिवन है, देखो पहले हमें टाइम फाइंड आउट करना था और यहाँ पे दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, तो यहां से हमें क्या पता लग जाएगा कितना काम हो चुका है। ठीक है, अब टाइम कितना गिवन है हमें, 5 डेज, कितना गिवन है, 5 डेज, मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, कितना आ जाएगा वर्क हम लोगों का आ जाएगा 11 5 से 55, मतलब 50 यूनिट वर्क हो चुका है, 50 यूनिट वर्क इज कंप्लीटेड 5 दिन में। लेकिन टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, क्या पूछा है, रिमेनिंग पूछा है ना, कितना बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ उन लोगों के पास, इतना कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग, यही पूछा है ना, हाउ मच ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कितना था 150 था हम लोगों के पास टोटल वर्क और 55 हो चुका है। ठीक है, कितना हो चुका है, 55 यूनिट वर्क हो चुका है। 150 माइनस 55 कितना हो जाएगा, ये 95 यूनिट। ठीक है, हाउ मच ऑफ वर्क, कितना परसेंट वर्क बचा हुआ है, फ्रैक्शन में पूछा गया हमसे, मतलब 95 इतना रिमेनिंग वर्क है, लेकिन हमारे पास टोटल वर्क कितना था 150, मतलब कितना फ्रैक्शन बचा हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमसे ये पूछना चाह रहा है वो कि कितना फ्रैक्शन में वर्क बचा हुआ। अगर इससे कंपेयर करें तो जो हमारे पास कुल मिला के वर्क था उससे कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, 95 कितने पे, 150 पे, तो कितना हो जाएगा ये 95 डिवाइडेड बाय 150, 5 19 टाइम्स और 5 30, तो 19 बाय 30 पार्ट। हाउ मच पार्ट ऑफ वर्क इज लेफ्ट, पार्ट लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हाउ मच पार्ट ऑफ वर्क इज लेफ्ट, कितना पार्ट बचा हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क इतना था, लेकिन अगर फ्रैक्शन में हम लोग देखें तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा,
रिमेनिंग पार्ट 95 डिवाइडेड बाय 150 विच इज इक्वल टू 19/30। क्वेश्चन नंबर 4th, A can do a piece of work in 12 days and B in 15 days. They work together for 5 days and then B left. The days taken by A to finish the remaining work. यहाँ पे हम लोगों के पास किसी एक काम को करने के लिए A को कितने दिन लगते हैं? 12 दिन। B को कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो जितना वर्क बचा रहेगा उसके बाद जब दोनों साथ में 5 दिन के लिए काम करेंगे तो कुछ तो वर्क करेंगे। तो टोटल में से कुछ वर्क हम अगर इन दोनों ने कुछ किया है 5 दिन में उसको माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ वर्क है वो A कितने दिन में करेगा यही हमें निकालना है। सबसे पहले एलसीएम वाली मेथड से देखते हैं हम लोग। अब एलसीएम वाली मेथड में भी हमारे पास बेस्ट तरीका कौन सा है? एफिशिएंसी का रेशियो वाला, है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास गिवन है तो हम एफिशिएंसी का रेशियो ले लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? A B, बात समझ में आ गई, और वर्ग लिखेंगे। अब दोनों के लिए वर्क सेम रहेगा। अब देखो वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय A, एफिशिएंसी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय B। ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि एक ही वर्क की बात की गई है। अब एफिशिएंसी रेशियो और टाइम रेशियो। टाइम रेशियो देखो A को कितना लग रहा है? A को कितना लग रहा है? 12, और B को कितना लग रहा है? 15। बात समझ में आ गई? अब लेकिन इनका रेशियो नहीं लेना। टाइम का कभी भी रेशियो लेना तो है, किस लिए? एफिशिएंसी निकालने के लिए। लेकिन जब हम पुट करेंगे वैल्यू टाइम की और टाइम ऑफ A और टाइम ऑफ B की एक्चुअल वैल्यू जब हम पुट करेंगे वर्क निकालने के लिए तो हमें रेशियो नहीं लेना है, हमें सिर्फ एफिशिएंसी निकालने के लिए रेशियो लेना है। और वो क्या होगा? इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12। अब देखो उनको डिवाइड करो। तरीका यही रखना, A B लिखा, वर्क दोनों के लिए इक्वल होगा। यहाँ पे हमने टाइम रखा, टाइम ऑफ A टाइम ऑफ B। अब दोनों को डिवाइड करो, कितना होगा? ये डिवाइड करेंगे तो 4/5, 4/5 तो 5/4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4। जब 4/5 आ रहा है तो 5/4। कैसे चेक करना है सही किया गलत? दोनों का मल्टीप्लाई करो 60, 15 4 से 60। इसका मतलब वर्क भी आ गया, एफिशिएंसी भी आ गई और टाइम भी आ गया। ये क्या है? एफिशिएंसी आ गई और यहाँ पे कितना आ गया? टाइम आ गया और ये वर्क आ गया। अब क्या बोला गया है? अगर दोनों साथ में मिलके 5 दिन के लिए काम करेंगे। अब 5 दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग? 5 दिन में टाइम कितना है? 5 दिन। वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब एफिशिएंसी A और B दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B आ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B आ जाएगी क्योंकि दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। तो कितना वर्क करेंगे पहले ये निकालो। 5 मल्टीप्लाई बाय दोनों को ऐड करो, एफिशिएंसी 9 इक्वल टू वर्क। तो वर्क कितना आ गया? 45। कितना आ गया? वर्क 9 5 से 45। बात समझ में आ गई? ये 45 क्या है? ये है वर्क। इतना हो चुका है। कितना वर्क था? 60। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क 60 था टोटल, कंप्लीट हो चुका है 45, बचा कितना? 15। ये वर्क क्या हो चुका है? कंप्लीटेड। 5 दिन में दोनों ने मिलकर इतना कर कंप्लीट किया है। तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा? टोटल होगा। ये वर्क क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है। अब ये 15 दिन का काम कौन करेगा? अकेले। कौन करेगा 15 दिन का काम अकेले? किससे बोला गया है? A से करवाना है। अब A की एफिशिएंसी 15 दिन का काम करवाना है, टाइम चाहिए हमें। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कौन करेगा? A। तो टाइम टेकन बाय A। तो वर्क कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क 15। और A की एफिशिएंसी कितनी है? देखो 5। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन, 3 डेज। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। 3 दिन लगेंगे उस काम को करने के लिए। बात समझ में आ गई? ये थी हमारी एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में भी देखो यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया है क्योंकि वहां पे क्या होता है, हम पहले एलसीएम ले तो वो होगा वर्क, फिर एलसीएम से डिवाइड करें, यानी कि वर्क से डिवाइड करें टाइम को तो एफिशिएंसी आएगी। इससे अच्छा हमने क्या लिखा? स्टेप से लिख लिया, वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी होगी वर्क अपॉन टाइम, तो ये चीज हो गई। अब देखो टाइम लिख लो, सबसे पहले टाइम लिख लो जो एक्चुअल में टाइम दिया गया है। अगर ए की बात की गई तो ए का टाइम, बी का टाइम।
बी की बात की गई तो बी का टाइम। अब दोनों का रेशियो ले लो, कितना आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 3 4 जा और 3 5 जा, तो 4/5 आया रेशियो, तो उल्टा करके लिख दो, 5/4 लिख दो, इनवर्स होता है ना, तो इतना। अब देखो करेक्ट आया कि नहीं चेक करना है, तो 60-60 यहां भी आ गया दोनों में। अब 5 दिन में दोनों मिलकर वर्क करेंगे तो कितना होगा, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एफिशिएंसी दोनों की ऐड होगी क्योंकि दोनों साथ में मिलकर 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं। तो 9 5 से 45, टोटल वर्क था 60, 45 हो चुका है, तो बचा कितना, 15। अब 15 को करने के लिए ए की जरूरत पड़ेगी, ए को करना है 15 यूनिट वर्क, तो टाइम कितना लगेगा, वर्क अपन एफिशिएंसी कितनी है, ए की 5, तो आ गया 3 दिन बचे हुए काम को करने के लिए। अगर हम परसेंटेज वाली मेथड से करना चाहें तो क्या करेंगे, देखो ए 12 दिन में 100% काम कर लेता है, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 25 एंड 4 3, इतना परसेंट एक दिन में काम कर लेगा। वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी कितना टाइम लेता है, 15 दिन लेता है, कितने काम को करने के लिए, 100% काम को करने के लिए। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये 20/3, ठीक है। अब क्या बोला गया है, दोनों ने 5 दिन के लिए काम किया है, अब दोनों एक दिन के लिए काम करेंगे, दोनों एक दिन के लिए काम करेंगे, तो कितना काम करेंगे, 25/3 प्लस 20/3 मतलब 45/3, है ना, मतलब कितना, 45/3 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 45/3 मतलब 15%, मतलब दोनों ने 15% काम कर लिया है, ठीक है। तो बचा कितना इसमें से, 100% काम था, 15% कर चुका है, 15% हो चुका है, तो बचा कितना, है ना, बचेगा कितना, ए और बी ने एक दिन में 25/3 करता है और बी करता है 20/3% काम। जब दोनों मिलके करेंगे तो कितना परसेंट काम कर लेंगे, 45/3 मतलब 15%। अब रिमेनिंग कितना है हम लोगों के पास, 85%। रिमेनिंग क्या है वर्क, रिमेनिंग वर्क क्या है, 85%। वो कौन करेगा, ए करेगा, है ना, क्योंकि जब ए एक दिन में 25/3% काम कर लेता है एक दिन में, तो 1% काम करने के लिए 3/25 डेज, 3/25 डेज लगेंगे, 3/25 डेज। तो 85% के लिए 85% काम करने के लिए कितना आ जाएगा, 3/25 मल्टीप्लाई बाय 85, इतना आ जाएगा। सही कर रहे हैं हम लोग, 5 दिन के लिए काम किया है। अब ये देखो एक दिन के लिए, एक दिन में 15% काम कर लेते हैं, यहां पे हमने गलती कर दी, यहां पे सिर्फ हमने एक दिन के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है, दोनों के लिए। जब दोनों एक दिन में 15% काम कर लेंगे, क्या बोल रहे हैं हम लोग, जब दोनों एक दिन में 15% काम कर लेंगे, तो उन्होंने तो 5 दिन काम किया है ना, ये चीज भूल गए थे हम लोग, उन्होंने तो 5 दिन काम किया है, तो एक दिन में 15 हो रहा है, तो 5 दिन में कितना परसेंट काम करेंगे, 75% काम कर लेंगे ये लोग। तो बचा हुआ काम क्या है, बचा हुआ काम एक क्या करेगा, x डेज में बचा हुआ काम करेगा, मतलब 25% काम करेगा, है ना, मतलब 1/4 काम करेगा, ठीक है। अब कितना, 15 5 से 75 हो गया। अब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि जो 25% का बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, ए करेगा। लेकिन ए कितने दिन में करता है, ए की अगर बात कर लें तो 25% काम करना है, तो 3 यहां चला जाएगा, तो 3 दिन आ जाएगा। हमारा आंसर क्या है, 3 डेज। बात समझ में आ गई, यहां से देख लेते हैं, एक दिन में कितना काम कर लेता है, 25/3%। इसीलिए एग्जामिनर ने परसेंटेज वाली मेथड से देने के लिए किया है कि 3 यहां पे कर दें तो 25% आ जाए डायरेक्ट। कितना आ जाएगा, तो 1% करने के लिए 3/25 डेज, तो कितना परसेंट करना है हमें, 25% करना है। तो 25% करने के लिए 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 3/25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आ जाएगा, 3 डेज।
कितना आ जाएगा 3 डेज। बात समझ में आ गई? यहां से करें वहां से करें आंसर सेम आएगा। किया क्या है देखो, हमने फिर से देख लेते एक बार हम लोग। एक जो ए है वो 12 दिन में 100% करता है तो एक दिन में इतना काम करेगा, इतना परसेंट काम। बी 15 दिन में 100% करता है तो एक दिन में 20/3% करेगा। जब दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 15%। लेकिन वो तो 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं मिलके, तो ठीक है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एक दिन में 15% मिलके काम किया जा सकता है तो 5 दिन में कितना होगा 15 × 5 कितना हो जाएगा 15 × 5% कितना आ जाएगा ये 75% आ जाएगा हम लोगों के पास। तो बचा कितना 100% काम था टोटल, बचा कितना 100 - 75 हो चुका है तो बचा कितना 25%। जब ए एक दिन में 25/3% काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 25%। डायरेक्ट अगर निकालना था तो यहां से भी निकालो। जब एक दिन में 25/3% काम करता है तो 25% करने के लिए 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3 दिन लगेंगे, बस बात खत्म। या फिर ऐसा कर लो, एक दिन में 25/3% वर्क करता है तो 1% वर्क करने में 3/25 डेज लगेंगे, तो 25% करने में 25 से 25 कैंसिल 3 दिन लगेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज वाली मेथड से भी आंसर आ जाएगा जल्दी से।